यह कहानी है एक गरीब लेकिन जज्बे से भरे लड़के माधव की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सीधा साधा 18 साल का लड़का रहता था। नाम था माधव। गरीब परिवार का था, लेकिन आंखों में हमेशा उम्मीद की चमक रहती थी। घर की हालत बहुत खराब थी। पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित बिस्तर पकड़ चुके थे। माँ खेतों में मजदूरी करके किसी तरह दाल रोटी का इंतजाम करती। छत से बारिश में पानी टपकता, दीवारों पर दरारें और फर्श पर टूटी हुई चटाइयां, यही उनका संसार था। माधव की एक छोटी बहन थी, गौरी। पढ़ने में तेज, लेकिन आंखों में अपने हालात का दर्द साफ दिखता था। पिता की दवाई, माँ की थकान, घर का खर्च, सब कुछ अब माधव के कंधों पर था। दिन भर वह किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता, कभी बोरवेल की खुदाई में हाथ बंटाता। माँ हमेशा कहती, बेटा तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। लेकिन कई बार रात को जब दिया भी बुझ जाता, माधव गांव की चौपाल में जाकर अकेला बैठ जाता। चांद को देखता और खुद से पूछता, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। एक रात चंपक चाचा वहां आए, गांव के बुजुर्ग और बहुत समझदार इंसान। उन्होंने माधव की परेशानी सुनी और बोले, शहर जा बेटा, चलता वही है जो आगे बढ़ना चाहता है। कोई काम छोटा नहीं होता। माधव के अंदर जैसे एक चिंगारी जल गई। अगली सुबह उसने माँ को सारी बात बताई। माँ ने पहले चुप्पी साधी, फिर आशीर्वाद देकर बोली, जा बेटा तू ही हमारी उम्मीद है। माधव ने अपनी पुरानी पोटली में 2 सूखे पराठे रखे और पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ा। शहर गांव से बिल्कुल अलग था। तेज रफ्तार, भीड़, शोर, एक पल भी कोई रुका नहीं रहता था। लेकिन काम काम कहीं नहीं मिला। पूरे दिन दुकानों, ढाबों, होटलों में पूछता रहा, भैया काम मिलेगा, कुछ भी कर लूंगा। और हर जगह जवाब एक ही, नहीं चाहिए, डेरे की नहीं चाहिए। शाम होते होते पोटली के पराठे खत्म हो चुके थे। जेब में बस थोड़े से पैसे बचे थे। सोने की भी कोई जगह नहीं थी। वह बस स्टैंड के एक शेड के नीचे बैठ गया। वहीं एक रिक्शा वाला खड़ा था। माधव ने डरते डरते पूछा, भैया क्या मैं यहाँ रात गुजार सकता हूँ। उस आदमी ने थोड़ा संदेह से पूछा, कौन हो। माधव ने सब कुछ बता दिया। रिक्शा वाला कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, चाहे तो रिक्शा चला सकता है, कल एक सेठ के पास ले जाऊंगा। उस रात माधव ने बस स्टैंड के शेड में अपनी पहली रात बिताई। दौरान लेकिन दिल में उम्मीद थी, शायद अब रास्ता बदल जाए। सुबह रिक्शा वाला चाय लेकर आया और उसे एक छोटी दुकान पर ले गया। सेठ थोड़ा सख्त आदमी था, लेकिन उस रिक्शा वाले की गारंटी पर उसने माधव को एक रिक्शा दे दिया, 20 रुपए रोज किराया। माधव ने मुस्कुराते हुए रिक्शा संभाला। उसने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। सुबह नल से नहाना, दिन भर रिक्शा चलाना, रात को उसी शेड में सो जाना। वही 2 जोड़ी कपड़े, एक पहनना, एक धोना और सुखाना। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। अरे वो सीधा सच्चा रिक्शा चलाने वाला लड़का। कुछ हफ्ते बीत गए। एक शाम गांव से आया एक आदमी मिला और बोला, माधव चल जल्दी आ, तेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, कभी भी कुछ हो सकता है। माधव के पैरों तले जमीन निकल गई। आंखों के सामने पिता का चेहरा, माँ की थकान, बहन का भविष्य, सब घूम गया। बारिश भी तेज होने लगी। बस स्टैंड खाली हो चुका था। माधव वही बैठा भीगता रहा। अंदर की बेचैनी बाहर की बारिश से कहीं ज्यादा थी। तभी एक बस जोर से रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा और चिल्लाया, भाई जल्दी चलो, मेरे बेटे का ऑपरेशन है, समय नहीं है। माधव झट से रिक्शा लेकर दौड़ा। बारिश, फिसलन, अंधेरा, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। बराजू हापुर वह पूरी ताकत से पैडल मारता रहा। बार 12 PID। अस्पताल पहुंचते ही वो आदमी अंदर भागा। एक कुछ देर बाद बाहर आया, सांसें तेज, हाथ में पानी की बोतल। वह बोला, अगर तुम समय पर नहीं पहुंचाते तो मेरा बेटा आज जिंदा नहीं होता। तूने मेरी दुनिया बचा ली। उसने पैसे दिए, पर माधव की आंखें नम थी। उसने धीमी आवाज में अपने पिता की हालत बता दी। आदमी ने उसका कंधा पकड़ा और बोला, मेरा नाम विनोद अग्रवाल है, मेरी कपड़ों की दुकान है, कल मेरी दुकान पर आना, मैं तुम्हें एक पक्की नौकरी दूंगा। अगली सुबह माधव दिए गए पते पर गया। वहाँ एक बड़ी चमचमाती कपड़ों की दुकान देखकर वह दंग रह गया। विनोद जी मुस्कुराए, आओ बेटा, मैं तुम्हारे अंदर ईमानदारी देख चुका हूँ। कपड़ों के बंडल बड़े शहर से लाने का काम करोगे। माधव ने तुरंत हाँ कर दी। वह रिक्शा लौटाकर नई शुरुआत में कदम रख चुका था। धीरे धीरे वह कपड़ों का काम सीखने लगा। कपड़े के नाम, रेट, फैब्रिक, सब कुछ। 2 साल गुजर गए। माधव अब सिर्फ कर्मचारी नहीं था, सेठ का भरोसेमंद आदमी था।
कभी कभी दुकान संभाल भी लेता था। हर हफ्ते एक दिन छुट्टी मिलती थी। वही दिन उसका सबसे खास होता। वह सुबह गांव जाता, माँ के हाथ का खाना खाता, पिता के इलाज का हाल देखता, बहन की पढ़ाई को देखता। सेठ जी की मदद से अब पिता का इलाज अच्छे अस्पताल में शुरू हो गया था। घर में आशा की रोशनी लौट आई थी। एक दिन माधव ने दुकान बंद होने के बाद विनोद जी से कहा, सेठ जी, मैं अपने गांव में एक छोटी कपड़ों की दुकान खोलना चाहता हूँ। माल आपसे ही लूंगा, परिवार के साथ रह भी पाऊंगा। देसी के लिए बात करने के मैंने तो विनोद जी ने मुस्कुराकर कहा, तू मेरा बच्चा है, जो चाहिए मिलेगा। माधव गांव गया और एक छोटा किराए का दुकान लिया। सेठ जी ने ढेर सारा माल भेजा, साड़ियाँ, कुर्ते, शर्ट, बच्चों के कपड़े। गांव वाले हैरान, अरे ये वही माधव है ना, अब तो दुकान खोल लिया। चंपक चाचा आए और बोले, बेटा तूने मेरी बात मान ली, इसीलिए आज यहाँ है। दुकान चलने के लिए कमाए हुए पैसों से घर की मरम्मत हुई, छत ठीक हो गई, दीवारें चमकने लगीं। पिता की तबीयत अब ठीक थी, माँ के चेहरे पर थकान कम और सुकून ज्यादा था। बहन गौरी की शादी भी धूमधाम से हुई। गांव में चर्चा थी, माधव की मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद माधव ने किराए की दुकान भी खरीद ली। उसी दिन विनोद जी आए और दुकान का नारियल फोड़ा। उन्होंने कहा, माधव, उस दिन तुमने मेरे बेटे की नहीं, मेरी किस्मत भी बचाई थी। माधव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सेठ जी, आपने जो मेरे लिए किया मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सेठ बोले, नहीं बेटा, तू आज जो है अपने हौसले की वजह से। शाम को माधव अपनी माँ के पास बैठा था। माँ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तूने कभी मेरी उम्मीद नहीं तोड़ी, तूने घर को नई जिंदगी दी है। माधव बोला, माँ, अगर तेरी दुआ ना होती तो मैं आज भी उसी चौपाल पर बैठा होता।